जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ऑलराइट, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूं आपको, और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो, या इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक बहुत ही अहम होने वाला है। और उस टॉपिक का नाम है वर्ब चैप्टर। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होता है, बेस करता है। अगर आपने वर्ब चैप्टर को नहीं समझा तो आप कोई भी सेंटेंस डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं सेंटेंस को प्रॉपर डिकोड करना, तो आपको फिर ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें वर्ब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये कहूँगा, राइट। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, ये आज का टॉपिक है वर्ब। अब वर्ब को हमें समझना है कि आखिर वर्ब की क्या परिभाषा है, वर्ब में क्या क्या सीखना है, कितना सीखने से हमारा एग्जाम निकलेगा, कैसे आएगा, सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। वर्ब के बारे में एक डेफिनेशन कही जाती है कि इट इज अ वर्ड विच टेल्स अस डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग ऑफ समथिंग और समवन। किसी भी चीज का एक्शन करना या उसका होना या किसी का मेंटल स्टेट शो करना, ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज का हो या समवन का हो, किसी व्यक्ति का हो, उन चीजों को जो एक्सप्रेस करता है उसका नाम होता है वर्ब। बेसिकली वर्ब एक शब्द है जो किसी भी काम को एक्सप्रेस करता है। वो काम आपने किया हो तो डूइंग हो गया, वो काम ऑटोमेटिक हुआ हो तो हैपनिंग हो गया, वो काम किसी का स्टेट हो, मेंटल स्टेट हो, तो वो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। तब भी तीन के तीनों ही क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। अभी जो कैटेगरी आपने पढ़ी अभी कि डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग, ये कहां से निकल कर आई, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वर्ब को अगर आप मोशन वाइज डिवाइड करने का प्रयास करें, मोशन वाइज, तो आप देखें मोशन वाइज वर्ब डिवाइड है डायनेमिक एंड स्टैटिक। नाम से ही लग रहा है डायनेमिक का मतलब जिसमें मोशन होता है, स्टैटिक जिसमें मोशन नहीं होता है। तो जिसमें मोशन होता है उसको बोलते हैं डूइंग एंड हैपनिंग, जिसमें मोशन होता है उसको बोलते हैं डूइंग एंड हैपनिंग, और जिसमें मोशन नहीं होता है उसमें बोलते हैं बीइंग। अच्छा, जिसमें मोशन होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाती है। कैसे? जैसे आप जब कहते हो कि सर आई एम टीचिंग या आई एम स्टडिंग, आप आईएनजी फॉर्म लगा के सेंटेंस बोलते हो कि आई एम टीचिंग या आई एम स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं। तो जब आप कंटिन्यूअस टेंस बोलते हो आईएनजी फॉर्म लगाकर, इसका मतलब काम जारी है या काम रुक गया। तो आप बोलेंगे सर काम जारी है, दैट मीन्स वर्क इज इन प्रोग्रेस। अगर काम जारी है इसका मतलब है कि मोशन है, अगर मोशन है तो आईएनजी फॉर्म एक्सेप्टेड है। वही बात कह रहा हूं मैं, डायनेमिक का मतलब मोशन है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म एक्सेप्टेड है, इसीलिए यहां लिखा है आईएनजी फॉर्म करेक्ट। लेकिन यहां देखिए स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, जो चीज स्टैटिक है, स्टिल है, रुकी हुई है, उसके अंदर आईएनजी फॉर्म कैसे लगा पाओगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म का मतलब चलते रहना और स्टैटिक का मतलब रुक जाना, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। इसलिए कहा गया कि स्टैटिक वर्ब में आईएनजी फॉर्म इनकरेक्ट होती है। अब ये स्टैटिक वर्ब कौन कौन से होती है, कैसे होती है, देखो लिखा है कि हमने कहा डायनेमिक में दो चीजें हैं, एक तो डूइंग, एक हैपनिंग, एक डूइंग और एक हैपनिंग। इसका मतलब है कि एक ऐसी वर्ब है जो डूइंग है। डूइंग का मतलब जो आप करते हो, जो हम करते हैं, जो कोई और करता है, जो इंसान कुछ कर रहा है अगर तो डूइंग है, उसका एक्शन है। डूइंग को दूसरी भाषा में आप एक्शन समझ सकते हैं, एक्शन। तो डूइंग का मतलब एक्शन। डूइंग के बाद लिखा है हैपनिंग, हैपनिंग का मतलब जो ऑटोमेटिक हो, हम ना करें, ऑटोमेटिक हो। बीइंग का मतलब किसी का स्टेट, फिजिकल और मेंटल। अब तीनों के एग्जांपल समझो। डूइंग का मतलब एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब कौन करेगा, कोई पर्सन करेगा। देखो, बीट किसी को झापड़ मारना, किल किसी को जान से मारना, टीच किसी को पढ़ाना, क्या ये ऑटोमेटिक हो जाएंगे? नहीं, ये ऑटोमेटिक नहीं होंगे, इसको करना पड़ेगा। इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, डूइंग वर्ब। वर्ब तो है, लेकिन वर्ब में कौन सी वर्ब है, डूइंग वर्ब है। हैपनिंग एक ऐसी वर्ब जिसको हम ना करें, जिसको हम ना करें, वो ऑटोमेटिक हो, हमारा उसमें कोई रोल ना हो। लाइक डाई, किसी का मरना, हमारा आपका कोई रोल नहीं है। किसी का गिरना, हमारा आपका कोई रोल नहीं है।
कोई चीज़ का होना, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। तो जब ध्यान से समझोगे, हैपनिंग का मतलब एक ऐसी वर्ब, अब ये वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन कौन था? डूइंग। लेकिन हैपनिंग वर्ब जरूर है, लेकिन वर्ब है लेकिन एक्शन नहीं है। तो वर्ब का मतलब क्रिया होता है, ऐसा मत बोल दीजिएगा। एक हमारे पास मिथ बचपन से रहता है हम लोगों के पास कि सर हम लोग समझते हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया, ऐसा नहीं है। वर्ब का मतलब क्रिया नहीं होता, वर्ब के बहुत सारे मतलब होते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया भी होता है, एक्शन भी होता है, वर्ब का मतलब हैपनिंग भी होता है, वर्ब का मतलब बीइंग भी होता है। जब तुमको क्रिया दिखाना तो क्रिया का मतलब जो हम कर रहे हो, लाइक आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, मारना पीटना, क्या है? ये हमारी क्रियाएं, हमारे एक्शंस हैं। हैपनिंग का मतलब जो चीज़ें हम ना करें वो ऑटोमेटिक हो रही हो, लाइक डाई, फॉल, बिकम, ये सब क्या है? हैपनिंग वर्ब्स है। क्यों हैपनिंग वर्ब्स है? इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वर्ब ये भी है। बीइंग किसी की मेंटल स्टेट या फिजिकल स्टेट, लाइक थिंक मेंटल स्टेट, हैव फिजिकल मेंटल दोनों हो सकती है, नो मेंटल स्टेट, लव हेट सब मेंटल स्टेट है। आप किसी को प्यार करते हो नहीं करते हो, किसी को नफरत करते हो नहीं करते हो, ये आपकी स्टेट है। नफरत कर रहे हो ऐसा कोई नहीं बोलता। किसी ने आपको कहा आई एम हेटिंग यू, नहीं, लोग क्या बोलते हैं? आई हेट यू। क्यों? क्योंकि हेट एक मेंटल स्टेट है आपकी। हेट एक मेंटल स्टेट है, स्टैटिक वर्ब है। अगर वो स्टैटिक वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में जा ही नहीं पाएगा, इसलिए इनके साथ आईएनजी फॉर्म जाने से मना हो जाता है। तो जितनी बीइंग वाली वर्ब है इनके साथ आईएनजी फॉर्म अगर आप लगाना चाहते हो तो गलत हो जाएगा। वजह वही है कि स्टैटिक का मतलब जिसमें मोशन ना हो, और जिसमें मोशन नहीं होगा, मोशनलेस होगा, तो फिर आप कैसे आईएनजी फॉर्म लगा पाओगे, राइट? डायनेमिक में मोशन होता है। डायनेमिक में क्या क्या आता है? डूइंग और हैपनिंग। मतलब ये दोनों क्या है? डूइंग है, मतलब हैपनिंग, सॉरी डायनेमिक है। ये दोनों क्या है? डायनेमिक है। इसके अंदर मोशन रहेगा, तो मोशन रहेगा तो आईएनजी फॉर्म यहाँ चल सकती है। यहाँ बीइंग है, ये स्टेट है। अगर ये स्टेट है तो इसके अंदर मोशन नहीं रहेगा, तो आईएनजी फॉर्म नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी स्टेटिव वर्ब के साथ भी जो स्टेट शो कर रही है, बीइंग वाली वर्ब को हम क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब जो होती हैं ये कभी कभी आईएनजी फॉर्म में चली भी जाती हैं। अब आखिर ये उल्टी बात कैसे हो गई? एक बार आपने कहा कि सर स्टेट है मतलब मोशन नहीं है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं जाएगी। अच्छा, समझ में आया। फिर अब आप कह रहे हो सर कभी कभी चली जाती, फिर ये क्या बला है? अब वो क्या बला है और समझते हैं। ये अपवाद नहीं है, ये एक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि अभी ये बात पूरी समझे नहीं आप, इसलिए आपको लग रहा है ये अपवाद है। जैसे ही जान जाओगे आप पूरी बात, आपको लगेगा वास्तव में सर ये बात वास्तव में बहुत अच्छी बात थी, बढ़िया बात थी। और समझते हैं। देखिए, आपने अभी क्या सीखा कि जो वर्ब होती है बेसिकली वर्ब क्या डिनोट करेगी? एक तो डूइंग दैट मीन्स एक्शन, एक हैपनिंग दैट मीन्स जो ऑटोमेटिक होता है, और एक बीइंग दैट इज स्टेट ऑफ अ पर्सन और वर्ब, राइट? जो वर्ब की स्टेट है, मेंटल स्टेट है या इंसान की या फिजिकल स्टेट है, उनको शो करने का काम कौन करेगा? वर्ब करेगा। तो वर्ब को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए, डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग। डूइंग और हैपनिंग डायनेमिक है, इसके अंदर आईएनजी फॉर्म चला जाएगा। बीइंग तुम्हारी स्टेटिव है, स्टेट है, इसके अंदर आईएनजी फॉर्म नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था का मतलब रुका हुआ, स्टिल, राइट? देखो अब जरा सोचो, इस बात को जितना सीखा आपने, उस बात से एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। वर्ब इज नॉट ओनली एन एक्शन, वर्ब केवल क्रिया नहीं है, बट ऑल्सो हैपनिंग एंड बीइंग, बल्कि हैपनिंग भी है, बीइंग भी है। अब तुम क्या बोलोगे? ऑल वर्ब्स आर डूइंग वर्ब्स या ऑल डूइंग वर्ब्स आर वर्ब्स? इसमें सही कौन सा होगा? सोचो। ऑल वर्ब्स आर डूइंग या ऑल डूइंग आर वर्ब्स? तो आप बोलोगे कि सर सारे डूइंग वर्ब होंगे, लेकिन सारे वर्ब डूइंग नहीं होंगे, क्योंकि वर्ब हैपनिंग भी हो सकती है, वर्ब बीइंग भी हो सकती है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर सारे डूइंग वर्ब होंगे, सारे हैपनिंग वर्ब होंगे, सारे बीइंग वर्ब होंगे, लेकिन सारी वर्ब बीइंग नहीं होगी, सारी वर्ब हैपनिंग नहीं होगी, सारी वर्ब डूइंग नहीं होगी। इसका मतलब इस सेंटेंस में अगर हम तुमसे बोले सही कौन सा गलत कौन सा है, आप ये बोल सकते हो कि सारी डूइंग वर्ब्स वर्ब तो होंगी, लेकिन सारी वर्ब्स डूइंग वर्ब्स होंगी, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अभी आपने सीखा कि हमने वर्ब को कैटेगराइज किया, कि हम वर्ब को जब कैटेगराइज कर रहे थे तो मोशन वाइज कैटेगराइज किया, कि मोशन वाइज हमने कहा कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा, डायनेमिक एंड स्टैटिक। डायनेमिक में आपका डूइंग था, हैपनिंग था, स्टैटिक में आपका बीइंग था। तो डूइंग और हैपनिंग में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, स्टैटिक में नहीं लग पाएगी, सॉरी। वजह कि आप स्टैटिक वर्ब में मोशन है नहीं, तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे कैसे, राइट? अब सोचिए जरा, वर्ब को दूसरे एंगल से अगर आप देखें, टाइम वाइज, आप जब वर्ब को टाइम वाइज डिवाइड करेंगे तो टाइम वाइज देखो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम।
ऐसी वर्ब होगी जो पॉइंट दिखाएगी और ऐसी वर्ब होगी जो पीरियड दिखाएगी। अगर कोई वर्ब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगी तो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगी, और अगर कोई वर्ब पीरियड ऑफ टाइम दिखाएगी तो आईएनजी फॉर्म में चली जाएगी। इस बात को एग्जांपल में समझ लेते हैं कि आखिर पॉइंट दिखाने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में क्यों नहीं जा रही है और पीरियड दिखाने वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में क्यों चली जा रही है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आपको समझना है अल्टीमेटली दो बात कि सर डायनेमिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाती है, करेक्ट, मतलब डायनेमिक का मतलब कौन कौन, डूइंग एंड हैपनिंग। स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म में नहीं जाती है। वजह, स्टेटिव में सर मोशन नहीं होता, अगर मोशन नहीं होता तो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि स्टेटिव वर्ब कभी कभी आईएनजी फॉर्म में चली जाती है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सेप्शन, इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। रीजंस क्या है समझो। मान लो दो सेंटेंस लिखा है, आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम एंड आई एम थिंकिंग करप्शन इज अ बेन टू अ कंट्री। बताना है कि इस थिंकिंग में, थिंकिंग जहां लिखा गया है ये थिंकिंग सही है या थिंक करना पड़ेगा, यहां भी थिंकिंग सही है कि थिंक करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने आपसे कहा, मान लो मैं बैठा था ऑफिस में, आप आए मेरे पास, आपने कहा सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ भाई। आपने कहा सर ऐसे नहीं, ये अपना जो आपने डायरी वगैरह खोल रखा है इसको पहले बंद कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, मैं समझ गया मामला कुछ गंभीर है। मैं ऐसे करके बैठ गया। होता नहीं जनरली इंसान अगर कोई सोच वाली मुद्रा होती है, थॉट वाली, तो ऐसे करके बैठ जाता है। मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई बताओ। आपने पूरी दास्तां आपने सुनाई, पूरी बात आपने सुनाई। 10 मिनट के बाद जब आप अपनी समस्या बता चुके तो आप ये चाहते थे कि सर आप मेरा सलूशन बताएंगे। तो भाई मैं, सर इज नॉट अ संकट मोचन, आई एम अ कॉमन मैन। अगर मैं संकट मोचन नहीं हूँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि जिस वक्त तुम बंद करोगे बताना हम चालू हो जाएंगे सुनाना, ऐसा तो होगा नहीं। अरे हम भी कुछ सोचेंगे कुछ देर तक कि यार तुम्हारी समस्या का क्या समाधान दूँ। मैं क्या किया, 2-3 मिनट तक मैं मंथन कर रहा था कि आपकी समस्या का क्या समाधान बोलूँ कि आपको तकलीफ से दूर आ जाओ। तो 1 मिनट बीता, मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया 1 मिनट तक आपके चुप होने के बाद। तो आपने हमको 1 मिनट के बाद ऐसे टच किया कि सर कहाँ खो गए हैं आप, मैं आपसे कुछ समस्या डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी समस्या है ये, और इस समस्या से मुझे बाहर आना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। और आप है कि आप सर खोए हुए हैं कहीं और। मैंने कहा नहीं भाई, मैं कहीं और नहीं खोया हूँ, मैं तुम्हारी ही समस्या का समाधान सोच रहा हूँ। जेन्युइनली बताइएगा, अगर यही सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता कि सर मैं आपकी समस्या का ही समाधान खोज रहा हूँ, तो आप क्या बोलते? सब नियम कानून छोड़ दो, आप तुम क्या बोलते कि सर आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम या आई थिंक द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे कि सर आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। क्यों? अब क्यों सुन लो, क्यों बोलोगे ऐसा? क्योंकि जिस वक्त वो बंदा आपको टच किया ये जानने के लिए कि सर आप कहीं खो गए हैं क्या, आपने कहा नहीं भाई मैं खोया नहीं हूं, मैं तुम्हारी ही समस्या का समाधान खोज रहा हूं। इसका मतलब है कि आई एम थिंकिंग द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, मतलब हमारी सेंसेस, हमारी इंद्रियां उस वक्त काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? कर रही थी। भाई अगर मैं आपकी समस्या का समाधान सोच रहा हूं मन में, तो मेरी मेंटल एक्शन चल रहा है कि नहीं? भले हाथ पैर से एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन तो कर ही रहा हूं मैं। और अगर एक्शन कर रहा हूं, अगर एक्शन कर रहा हूं, इसका मतलब वर्ब कैसी हुई? डायनेमिक। और डायनेमिक में आईएनजी फॉर्म लगती है। नो डाउट, नो डाउट जो थिंक होती है भैया, थिंक तुम्हारी स्टेटिव वर्ब होती है, ये हम रट के बैठ जाते हैं, यही गड़बड़ हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि थिंक एक्शन वर्ब भी होती है। जिस दिन ये एक्शन वर्ब होगी उस दिन आईएनजी फॉर्म में जा पाएगी, जिस दिन ये स्टेटिव वर्ब होगी उस दिन आईएनजी फॉर्म में नहीं जा पाएगी, क्योंकि स्टेट का मतलब फिक्स्ड अवस्था, उसमें मोशन नहीं होता, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन थिंक एक्शन बन जाएगी चली जाएगी। होता क्या है, पहले वाले सेंटेंस में ये आई का अपना एक्शन है कि आई क्या कर रहा है? आई सॉल्यूशन सोच रहा है। इसका मतलब मेंटल एक्सरसाइज चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है। इसका मतलब है कि उसकी सेंसेस काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। अगर ये काम कर रहा है तो फिर ये एक्शन हुआ आई का या आई की स्टेट हुई? आई का ये एक्शन हुआ कि स्टेट हुआ? एक्शन हुआ। अगर एक्शन हुआ तो आईएनजी फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब जो लिखा है पहला वही सही। यहाँ थिंक नहीं करेंगे। लेकिन आप अगले दिन फिर से मेरे पास आए, आपने कहा सर ये बताइए मुझे एक बात आपसे पूछनी है। मैंने कहा बताओ। आपने कहा सर ऐसे नहीं, ये डायरी पेन जरा हटा दीजिए पहले आप। मैं बैठ गया फिर से वैसे ही एकदम सोच वाली मुद्रा में। हमने कहा बताओ भाई क्या दिक्कत है आज? तो आपने मुझसे पूछा सर ये बताइए, ये जो करप्शन है ये किसी भी देश के लिए अभिशाप है या वरदान है? अभी बताओ। अब इसका आंसर करने के लिए मैं सोचूंगा 3 मिनट तक तो बता पाऊंगा, या पहले से माइंड में एक सेट
पैटर्न होगा कि नहीं भाई, करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार तो किसी भी देश के लिए बेकार होता है, कुछ इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये थॉट जो आंसर करेंगे, अब जो आंसर करेंगे सोच कर करेंगे, पहले से जो माइंड में सेट है वो करेंगे। तो आप बोलेंगे साहब पहले से माइंड में सेट है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया भ्रष्टाचार कैसी चीज़ है, खराब की अच्छी, तो जो भी तुम बोलोगे अच्छा है खराब, वो पहले से आपके माइंड में सेट है, वो आप सोच कर नहीं बोल रहे हो। अब आप क्या बोलोगे कि आई थिंक करप्शन इज अ बेन, या आई एम थिंकिंग करप्शन इज अ बेन। तो आप बोलेंगे कि सर आई थिंक करप्शन इज अ बेन, क्योंकि इस बार आई का ये एक्शन नहीं है, ये गलत है। यहां आई कुछ कर नहीं रहा, ये बेसिकली आई की अपनी स्टेट है कि आई को लगता है कि करप्शन इज अ बेन टू अ कंट्री। तो इसका मतलब है कि ये थिंक यहां स्टेटिव वर्ब शो कर रही है, अब आईनी फॉर्म में नहीं जाएगी। ये थिंक यहां पे एक्शन वर्ब शो कर रही है, आईनी फॉर्म में चली जाएगी। तो ये रीजन होता है कि कभी कभी वर्ब आईनी फॉर्म में चली जाती है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो स्टेटिव वर्ब बनना बंद हो जाती है, बेसिकली वो जा चुकी होती है एक्शन वर्ब में, राइट। तो ये था इसका रीजन। लाइक दिस सेम एग्जांपल, ही इज हैविंग 2 फ्रेंड्स एंड ही हैज 2 फ्रेंड्स। देखो क्या दिखाना है, ही के पास 2 दोस्त हैं, ये ही की स्टेट है कि ही का एक्शन है, ही का स्टेट है। अगर ही का स्टेट है तो हैज लगाओ, हैविंग गलत है, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो लिखा है कि ही इज हैविंग लंच एंड ही हैज लंच। देखो हैव जो होती है डियर, हैव स्टेटिव वर्ब भी होती है, एक्शन वर्ब भी होती है। स्टेटिव वर्ब में इसका मतलब होता है टू पोजेस, और एक्शन वर्ब में इसका मतलब होता है टू टेक। दोनों में बड़ा फर्क है, टेक को अपनी भाषा में इट बोल लेते हैं, ठीक। देखो अगर हम यहां लिख रहे हैं ही इज हैविंग लंच, इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि भाई साहब वो लड़का क्या कर रहा है, आपने कहा साहब वो लड़का लंच कर रहा है, तो लंच कर रहा है मतलब खाना खा रहा है ना, इसका मतलब ही कुछ एक्शन कर रहा होगा, ही की स्टेट है, वो ही की एक्शन है। अगर ही का एक्शन है तो ही के बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। लो लिखा है, सही है। यहाँ पे जो हैव है ये एक्शन वर्ब है, किसका, इस ही का, इसका मतलब क्या है, खाना। लेकिन यहां लिखा है ही हैज लंच, ये हैज भी सही है क्योंकि ये यहां बता रहा है कि ये लंच कर रहा है, ये बता रहा है, और ये कह रहा है कि ही हैज लंच, इसका मतलब इसके पास लंच का बॉक्स है, अभी खा नहीं रहा। मान लो आपने किसी को ऑफर किया खाना कि भाई तुम भी खा लो, तो मैंने कहा तुम खाओ यार, उसके पास लंच है, अभी खा नहीं रहा है, बस रखा है, कुछ देर के बाद खाएगा। इसका मतलब इस बार हमें क्या दिखाना है, ही की स्टेट या ही का एक्शन, ही की स्टेट दिखानी है। स्टेट दिखानी तो हैज लगाओ, ये भी सही है। तो यहां पे हैज लंच भी चाहिए और ही इज हैविंग लंच भी सही है, दोनों ही सही है। अंतर ये है कि ये ही की स्टेट है, यहां पे हैज क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और यहां पे हैव क्या है, एक्शन वर्ब। करेक्ट। आओ नेक्स्ट लिखा है आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो, या टेस्ट, वैसे ही मैंगोज टेस्ट स्वीट या टेस्टिंग। अब बताओ हम ये अगर कह रहे हैं कि आम मीठा होता है, तो आम मीठा होता है तो इसमें आम का कोई एक्शन हुआ या आम की स्टेट हुई, आम की स्टेट हुई। अगर आम की स्टेट हुई तो भैया फिर आम की स्टेट दिखानी तो आईएनजी फॉर्म में क्यों जा रहे हो, हटाओ इसको, ये सही करो। ये टेस्ट क्या हो गया, स्टेटिव वर्ब उस मैंगो का। वहां देखो ये कह रहा है कि आई एम टेस्टिंग दिस मैंगो, मैं इस आम को क्या कर रहा हूं, खा रहा हूं, स्वाद ले रहा हूं। इसका मतलब आप कुछ कर रहे हो, फिर तभी स्वाद पा रहे हो आप। इसका मतलब इस बार क्या दिखाना है, आई का एक्शन या आई की स्टेट। तो आंसर आएगा सर आई का एक्शन दिखाना है। अगर एक्शन दिखाना है तो टेस्टिंग सही करो, इस बार टेस्ट गलत है। ये टेस्ट यहाँ पे एक्शन वर्ब है उस आई का। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि सर ये एक्शन और स्टेट पे डिपेंड करेगा कि आईएनजी फॉर्म जाएगी कि नहीं जाएगी। ऐसे आप रैंडमली रट नहीं सकते, रट के भी अगर आप बैठे हैं तो आप जान लीजिए गलत करेंगे ही करेंगे, गलत हो ही जाएगा, राइट। नेक्स्ट आइए, तो अभी आपने पढ़ा था कि वर्ब को 2 पार्ट में डिवाइड किया आपने, मोशन वाइज, डायनेमिक एंड स्टैटिक। तो देखा आपने डूइंग, हैपनिंग और बीइंग। फिर मैंने कहा वर्ब की कैटेगरी और है टाइम वाइज, टाइम वाइज एक कैटेगरी टाइम वाइज है, तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने कहा कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम वाली वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में नहीं जाता, पीरियड ऑफ टाइम वाली वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में चला जाता है। देखो एक वर्ब है सर्च, एक वर्ब है सर्च एंड फाइंड। एक्चुअल में क्या होता है कि सर्च की अपर लिमिट होती है फाइंड, सर्च की अपर लिमिट होती है फाइंड, राइट। जब भी कोई इंसान कोई चीज ढूंढ रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जब बोलेगा कि सर मैंने ढूंढ लिया, ये वो पॉइंट है बी, जब वो ढूंढ चुका या ढूंढ रहा है, ढूंढ चुका, और इन बिटवीन क्या है, ढूंढ रहा है वो। तो तुम जरा सोचो, सर्च एक स्लॉट का एक्शन है,
सर्च का मतलब एक स्लॉट होगा, बीच में एक गैप होगा, पीरियड होगा कि यहां से ढूंढना शुरू किया, यहां तक ढूंढ रहा था, एक पीरियड है। लेकिन कोई चीज पाना, फाइंड करना, वो क्या है, एक पॉइंट है कि इस मोमेंट पे जाके वो जो चीज वो ढूंढ रहा था वो मिल गई। इसका मतलब है कि अगर हम ध्यान से देखें, इस मोमेंट पे उसको फाइंड हुआ और यहां से लेके यहां तक क्या कर रहा था, वो सर्च कर रहा था। तुम बताओ सर्च कैसा एक्शन हुआ, पीरियड का एक्शन, और फाइंड कैसा एक्शन हुआ, पॉइंट का एक्शन। ये यहां लिखा नहीं, शिफ्ट हो गया है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सर्च कैसा एक्शन हुआ, पीरियड का, और पॉइंट का एक्शन कैसा एक्शन हुआ, पॉइंट का। अब तुम बताओ, आईएनजी फॉर्म लगाने का मतलब एक गैप होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर आई एम सर्चिंग फॉर माई रिंग, मैं अपनी रिंग खोज रहा हूं। अगर खोज रहे हो तो किसी मोमेंट पे चालू किए होगे खोजना, और किसी मोमेंट तक खोजे होगे, एक पीरियड हो गया ना भाई। इसका मतलब आईएनजी फॉर्म का मतलब एक पीरियड होता है। तो हम जान गए कि सर्च एक पीरियड वाला टाइम का एक्शन है, इसका मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म चली जाएगी। लेकिन फाइंड तो किसी एक मोमेंट पे होगा, वहां कहां आईएनजी फॉर्म लगा पाओगे। इसका मतलब है कि ही वॉज सर्चिंग फॉर अ रिंग, ये तो सही हो गया क्योंकि सर्चिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है, पीरियड है। लेकिन आपने कहा कि ही वॉज फाइंडिंग अ रिंग, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइंड पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएगा। अब जो पॉइंट है उसको आईएनजी फॉर्म में कैसे भेजोगे आप? आईएनजी फॉर्म का मतलब एक पॉइंट से लेकर अगले किसी पॉइंट तक स्लॉट में। लेकिन जो सर्च है वो तो पीरियड का ही एक्शन है, किसी मोमेंट पे शुरू हुआ होगा और किसी मोमेंट तक गया होगा। इसका मतलब सर्चिंग जो लिख रहे हो ये सही है, ये पीरियड शो कर रहा है, ये सही है। लेकिन जो पॉइंट शो कर रहा है वो गलत है। तो ही वॉज फाइंडिंग अ रिंग, ये गलत है, ये नहीं लिख सकते आप। एंड ही वॉज सर्चिंग फॉर अ रिंग, ये आप लिख सकते हो। तो मैंने इन जनरल आपको सिखाने का प्रयास किया आज की क्लास के अंदर। वर्ब का एक जो बेसिक आपके पास होना चाहिए कि वर्ब एक शब्द है जो किसी भी व्यक्ति या चीज का क्या दिखाता है, डूइंग, हैपनिंग एंड बीइंग मोशन वाइज। और अगर टाइम वाइज देखेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, राइट। मोशन वाइज में मैंने कहा कि डायनेमिक वाले में मोशन है, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म जा सकता है। स्टैटिक में मोशन नहीं, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी जाता हुआ दिखाई पड़ता है तो समझ जाना कि वो उस दिन वो स्टेटिव वर्ब शो ही नहीं कर रहा होगा, वो क्या बन गया होगा, एक्शन वर्ब बन गया होगा, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में चला गया, राइट। तो ये हमने आज आपको सिखाने का प्रयास किया कि वर्ब की जो बेसिक नॉलेज है, इतनी ब्रीफिंग आपके पास वर्ब के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ब के ऊपर कुछ और भी बात करेंगे, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से जाके देखिए, अच्छे से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी भी बार आपका मन करे, जब तक आपको बात समझ में ना आ जाए। और लगे अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का, जहां से आपको कोई भी बैच एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।